Hello students, welcome back to the Learnify Academy YouTube channel. Now I am going to start T from Assam chapter that is of class 10 English. Okay. So basically देखो लास्ट डे हमने ये चीज कहा था आप लोगों को कि दो फ्रेंड है जो दिल्ली में एक साथ पढ़ते थे, isn't it? One name is Pranjal and another name is what? Rajveer. So वो लोग आसाम में विजिट में आए थे. मतलब किसने इनवाइट किया था? राजवीर. प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया था आसाम में आने के लिए और वहाँ पे समर वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए, है कि नहीं? तो वहाँ पे जब राजवीर आया था, so he was very much excited after seeing the tea garden of Assam. Okay, so now we will start from the next. What happened? Let's see. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. तो यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत सारे डिस्टेंस में उन लोगों ने देखा कि एक आगली मतलब बहुत ही थोड़ा गंदा टाइप ऑफ वाला बिल्डिंग जिसपे मतलब स्मोक निकल रहा है. बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज मतलब स्मोक कहाँ से निकल रहा है? टॉल जो चिमनीज होता है उसी से मतलब स्मोक निकल रहा है. तो बेसिकली चिमनीज क्या होता है, हर स्पेशली विलेज एरिया में हम देखते हैं कि गांव के किचन्स में ऑलवेज चिमनीज जो है वो बना के रखते हैं लोग. वहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं चिमनी, स्पेशली when the stove is made up of soil, okay, soil and by the help of bricks. Now let's go to the next one, that is hey a tea garden, Rajveer cried excitedly. तो कभी क्या होता है जब मतलब हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है कोई चीज के लिए या बहुत ही ज्यादा खुशी होते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए तो राजवीर ये सब टी गार्डन देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया एंड ही क्राइड. ओके, नाउ प्रांजल who had been born and brought up on a plantation did not share राजवीर्स एक्साइटमेंट. तो प्रांजल जो कि मतलब आसाम में ही रहा है, उसका घर और आसाम में ही बड़ा हुआ, तो उसके लिए ये नॉर्मल है. हमेशा वो प्लांटेशंस को देखा है और नॉर्मली ये भी है कि मतलब उसका पापा एक टी गार्डन का मैनेजर भी है जिस टी गार्डन का नाम भी है डेकियावाड़ी टी गार्डन. सो उसके लिए ये राजवीर का जो एक्सप्रेशंस था, एक्साइटमेंट था आफ्टर सीइंग द टी गार्डन, सो उसके लिए उतना मतलब वो चीज शॉक या सरप्राइजिंग थिंग्स नहीं था. ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या बताया गया. ओ दिस इज टी कंट्री, सॉरी, who had born and brought up a plantation did not share राजवीर excitement. तो प्रांजल ने राजवीर का जो एक्साइटमेंट था उस पे इतना मतलब वो शेयर नहीं किया. क्यों शेयर नहीं किया? उसका एक कारण है कि प्रांजल वो हमेशा वो चीज देखता रहता है क्योंकि वो वहाँ पे आसाम पे ही बड़ा हुआ है, टी गार्डन में ही उसका पापा काम करते हैं, isn't it? So he was always close out to all those things. Now, oh this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. तो यहाँ पे प्रांजल ने बताया कि oh this is a tea garden. ये क्या है? ये टी कंट्री है, मतलब टी का देश है. और he said, और फिर उसने बताया कि आसाम में सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ what प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. मतलब टी का अगर सबसे बड़ा वर्ल्ड में अगर प्लांटेशंस होता है तो वो कहाँ पे होता है? आसाम में होता है. ये चीज किसने बताया? प्रांजल ने बताया, isn't it? So now let's see what happened. You will see प्रांजल ने ये भी बात कहा कि मतलब आप यहाँ पे राजवीर को ये बताया कि आप यहाँ पे enough of tea gardens देखोगे पूरे जिंदगी भर आपका याद रहेगा, which last you a lifetime, isn't it? Now I have been reading as much as I could about tea, राजवीर से. तो फिर राजवीर ने क्या बोला? राजवीर ने ये बोला कि मेरे जितना तक हो सके मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मतलब टी के बारे में ही मैं पढ़ रहा था. Secondly, no one really knows who discovered tea, but there are many legends. तो यहाँ पे एक बात आया कि राजवीर ने कहा कि no one really knows, किसी को पता नहीं कि कौन और किसने टी को डिस्कवर्ड किया है, but there are many legends. लेकिन यहाँ पे बहुत सारे legends हैं. आज के दिन पे अगर हम लेजेंड कहते हैं तो समझते हैं कि मतलब कोई बंदा या कोई लड़का जो 2-3-4 लड़कियों को घुमा रहा है वही लेजेंड होता है, isn't it? लेजेंड के साथ लेजेंड प्रो मैक्स, ई मैक्स, कितना कुछ आता है, प्रो लेवल ऑफ लेजेंड, उनको ही हम बोलते हैं. आज की यंग जनरेशन जो है वो सब उन कामों को, कोई अगर मतलब फाइट करके आया 2-4 बंदे को लपेट दिया तुम बड़े लेजेंड हो, ये सब बातें होता है. तो लेजेंड एक्चुअली होता क्या है, उसका ट्रू मीनिंग क्या है, हम देखते हैं कि अच्छे काम और मतलब उस पे पॉपुलराइज हो, एक वेल नोन आदमी हो जो अच्छे काम कर रहा है, उनको लेजेंड कहते हैं. जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग, इसके बाद महात्मा गांधी जैसे लोग, नेल्सन मंडेला जैसे के लोग, उनको लेजेंड कहते हैं because they had done the legendary work, okay, and still their
legacy is going on right today in the world also, and we are following their path, isn't it? Now, तो फिर चलो देखते हैं what legends well there is one about the Chinese emperor. तो फिर यहाँ पे बात शुरू हुआ और वो बता रहा है कि एक चाइनीज एम्पायर है who always boiled water before drinking it. वो क्या करता था हमेशा, मतलब ड्रिंक करने से पहले वाटर, पानी ड्रिंक पीने से पहले वो हमेशा क्या करता था, उसको बॉयल करता था। कौन? एक चाइनीज एम्पायर, isn't it? One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. तो एक दिन क्या हुआ, उसके मतलब जो जिस पॉट में वो पानी को रख के वो बॉयल कर रहा था, isn't it? वाटर को रख के वो बॉयल कर रहा था, तो एक दिन क्या हुआ, उस पे एक थोड़ा लीव्स, ट्विग्स मतलब रूट, ओके, रूट ऑफ समथिंग, ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट, उस पे गिर गया जिस पे पानी बॉयल हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, वो जो वाटर जो बॉयल हो रहा था वहां पे एक डेलिशियस, उन वाटर में एक डेलिशियस फ्लेवर आया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, चलो देखते हैं। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स। तो फिर उन लोग बताने लगे कि ये क्या है, ये टी लीव्स है। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल। तो स्कॉफ्ड का मतलब क्या है, जैसे कि मतलब बहुत ही तो स्कॉफ्ड का मतलब क्या है, स्कॉर्नफुल और मॉकिंग वे, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, और एक बोलना ऐसे, मतलब बहुत ही वो चीज पे प्रांजल ने बताया, किसको, राजवीर को बताया, है ना। और एक बताने के लिए लेजेंडरी स्टोरीज। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। तो राजवीर ने फिर से स्टार्ट किया कि हमारे इंडियन में भी इन मैटर्स पे इंडिया का एक लेजेंड भी है, जिनका नाम क्या है, बोधिधर्मा। और वो क्या होते हैं बोधिधर्मा? एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक, मतलब वो एक बुद्धिस्ट धर्म से, मतलब बुद्ध धर्म से वो बिलोंग करते थे। एसेटिक मतलब वेरी मच रिलीजियस। उन्होंने क्या किया, काट ऑफ हिज आईलिड्स। तो आईलिड्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए समझाने के लिए एक आई को ड्रॉ किया। ये जो ऊपर का जो मतलब होता है ना, ये और नीचे, मतलब ये है अपर आईलिड, ये है लोअर आईलिड, इसलिए। तो उसने क्या किया, बोधिधर्मा जो लेजेंड है, उन्होंने अपना मतलब काट ऑफ आईलिड्स का काट कर दिया। क्यों किया? ताकि मतलब ही फेल्ट स्लीपी, उसको बहुत ही ज्यादा स्लीपी फील होता था ड्यूरिंग मेडिटेशन, ठीक है, बहुत ही नींद आता था मेडिटेशन के समय। तो उसने क्या किया, आईलिड्स को काट कर दिया, हटा दिया। देन इसके बाद क्या बता रहे हैं यहाँ पर देखो, 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। तो ये जो ओके देन सी हियर, सो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो इंडियन लेजेंड है जिनका नाम क्या है, बोधिधर्मा, वो एक एंशिएंट बुद्धिस्ट धर्म से बिलोंग, बुद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं। एस्थेटिक मींस वेरी रिलीजियस। उन्होंने क्या किया, काट ऑफ हिज आईलिड्स। तो उनका जो आईलिड्स है, आई के अपर एक आईलिड्स है या लोअर एक आईलिड्स है, उसको क्या कर दिया उन्होंने, काट कर दिया, मतलब हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि वो बहुत स्लीपी फील कर रहे थे। He felt sleepy during meditation. मेडिटेशन के समय वो बहुत ही स्लीपी फील कर रहे थे, इसीलिए उसको काट कर दिया, इसने। तो फिर देखो क्या बताया जा रहा है कि वहां से उनके जो आईलिड्स है, वहां से 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। उन आईलिड्स से 10 टी प्लांट्स ग्रो हुआ है, जिसके कारण इसके बाद क्या होता है, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक vanished sleep। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो लीव्स है जो ग्रो हुआ था बोधिधर्मा के आईलिड्स से, उसको बाद में बॉइल्ड वाटर में दे के इसके बाद अगर ड्रंक किया गया तो मतलब उनका क्या हो गया, स्लीप, नींद मतलब vanished हो गया, ठीक है। इसके बाद चलो पढ़ते हैं अबाउट द टी वेयर इट वाज फर्स्ट ड्रंक। Now the tea was first drunk in China. टी सबसे पहले चाइना पे ड्रंक किया गया। राजवीर एडेड as far as 2700 BC। राजवीर ने ये बताया कि उसको ड्रंक किया गया था 2700 BC बिफोर क्राइस्ट में। In fact words such as tea, चाय and चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। ये भी बताया जा रहा है कि मतलब चाय जो वर्ड है, ना, टी जो वर्ड है, टी, चाय एंड चीनी जो वर्ड है, ये चाइनीज लैंग्वेज से बिलोंग करता है। नाउ tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। ये बताया जा रहा है जो टी है, टी वो कहाँ पे सबसे पहले 16th सेंचुरी में यूरोप में ड्रंक किया गया था, मतलब यूरोप में 16th सेंचुरी में टी आया था। एंड वहां पे उसको ज्यादा देन मेडिसिन के हिसाब से इस्तेमाल करते थे, लोग पीते थे एज ए मेडिसिन रेदर देन बेवरेज। बेवरेज का मतलब क्या है, जो ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस जो है उनको कहते हैं बेवरेज, ठीक है। नाउ the train clattered into the Mirani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowd platform। तो ट्रेन धीरे धीरे आके मतलब क्लैटर मतलब इन रोअर साउंड वो आके मिरानी जंक्शन पे रुका।
तो बॉयज मतलब यहाँ पे राजवीर और प्रांजल का बात किया जा रहा है। उन लोगों ने अपना लागेज लेके मतलब जो बिस्तर सामान जो उनके पास था ये सब लेके उन लोग क्या किए थे मतलब उतर गए थे मीरानी जंक्शन पे एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। एक्चुअली मतलब हर स्टेशन पे हम देखते हैं कि क्या रहता है मतलब बहुत ही क्राउड रहता है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि बहुत ही क्राउडेड प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे वो लोग उतर गए। Now Pranjal parents were waiting for them. Now यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रांजल के पेरेंट्स कहाँ पे वेट कर रहे थे उनके लिए। प्रांजल के पेरेंट्स कहाँ पे वेट कर रहे थे उनके लिए? इधर मीरानी जंक्शन, isn't it? Now तो प्रांजल के पेरेंट्स वेट कर रहे थे प्रांजल के लिए स्टेशन पे, मीरानी जंक्शन पे। उस स्टेशन पे वेट कर रहे थे। एक्चुअली वो जो मीरानी जंक्शन से वो है नाहरबारी बोल के असम में है, ठीक है। Now soon they were driving towards Dekhiabadi, the tea garden managed by Pranjal's father. तो वहां पे से मतलब इस ट्रेन स्टेशन से वो कहाँ पे जा रहे थे? वो देखियाबाड़ी टी गार्डन पे जा रहे थे। और देखियाबाड़ी टी गार्डन कौन मैनेज करता है? वो द मैनेजर ऑफ देखियाबाड़ी टी गार्डन, प्रांजल's father। रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आएगा, ठीक है, कि देखियाबाड़ी टी गार्डन का मैनेजर कौन था? प्रांजल's father, isn't it? Now, an hour later, car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered देखियाबाड़ी टी स्टेट। तो फिर क्या हुआ? एक घंटे के बाद, ठीक है, 1 hour later, what happened? The car veered, कार मतलब sharply टर्न लिया है वहाँ पे मेन रोड से। They crossed a cattle bridge. Cattle bridge का मतलब that is made up of something that irons and all, isn't it? तो ये था cattle bridge जो ditch जो होता है, ditch को मतलब क्रॉस करने के लिए cattle bridge बनाया जाता है, isn't it? तो उस cattle bridge को उन लोगों ने क्रॉस किया। फिर towards after that they entered in the देखियाबाड़ी टी स्टेट। तो फिर कैटल ब्रिज क्रॉस करके वो लोग मतलब कहाँ पे घुसे? देखियाबाड़ी टी गार्डन पे। On both sides of the gravel road were acre of tea bushes all neatly planted to the same height. तो both side पे मतलब ग्रेवल रोड मतलब बोथ साइड पे, उस रोड के दोनों साइड पे जो टी का जो प्लांट्स है वो सेम हाइट में प्लांट किए गए थे, मतलब सेम हाइट में उसको मतलब काट के रखा गया था, बहुत ही नीटली एंड क्लीन वे थे, ठीक है। Now groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs wearing plastic aprons were plucking their newly sprouted leaves. तो एक ग्रुप ऑफ टी प्लाकर्स, हमने ऑफन देखा है कि टी प्लाकर्स लोगों के पीछे एक बास्केट रहता है, ठीक है। तो वो लोग मतलब टी प्लाकर्स देखियाबाड़ी टी गार्डन में वहां पे क्या कर रहे थे? पीछे क्या था उनका? एक बेम्बू का बास्केट था, वो लेके इन द बैग्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स। और वो क्या वेयर कर रहे थे? प्लास्टिक के एप्रन्स जो लॉन्ग इतना तक होता है वो लगा के वेयर प्लाकिंग द न्यू स्प्राउटेड लीव्स। और क्या कर रहे थे वो लोग? मतलब न्यूली जो टी के जो लीव्स आया है उसको स्प्राउट कर रहे थे, मतलब दे आर टेकिंग आउट दिस leaves, isn't it? Now, Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves. तो प्रांजल्स फादर ने क्या किया? वहां पे स्लो किया उसको, अपना मतलब वो जिस गाड़ी में से आ रहे थे उस गाड़ी को स्लो किया है, ठीक है, उस कार को स्लो किया है। क्यों स्लो किया था? इसीलिए ताकि उनके तरफ एक दूसरी तरफ से एक ट्रैक्टर आ रहा था और वो ट्रैक्टर मतलब क्या पुल कर रहा था? मतलब ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, जो मतलब पूरे टी लीव से लोड है वो पुल कर रहा था। उसको साइड देने के लिए, उसको पास देने के लिए वो अपना जो गाड़ी है प्रांजल्स का फादर का जो कार है उन्होंने अपना कार को साइड पे लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड फ्लैश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड इज नॉट इन मिस्टर बरुआ। तो यहाँ पे मिस्टर बरुआ कौन है? प्रांजल्स फादर। प्रांजल्स का पापा का नाम क्या है? मिस्टर बरुआ। तो यहाँ पे मतलब राजवीर ने पूछा प्रांजल्स के पापा ने कि ये जो चीज है, ये जो मतलब सेकंड फ्लैश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड मतलब ये दूसरा टाइम है, दूसरा सीजन है जो टी लीव्स उगा के लेके जा रहे हैं, राजवीर ने पूछा मिस्टर बरुआ। तो फिर देखो, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट। फिर यहाँ पे बताया कि मतलब ये जो टी का जो सीजन है ये कब से शुरू होता है? मई टू जुलाई, आपको मई से शुरू होता है जुलाई तक, एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और उस मौसम में मतलब बहुत ही ज्यादा बेस्ट टी आते हैं, ठीक है। So you seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. तो Pranjal's father ने मतलब बहुत ही सरप्राइज हो गए थे कि वो बंदा दिल्ली का है और इतना कुछ पता है वो आसाम के टी स्टेट के बारे में, isn't it? तो उनको बहुत ही सरप्राइज लगा है इस चीज को। तो वो बता रहे हैं you seem to have done your homework before coming, तुमने पूरा होमवर्क करके मतलब आए हो, isn't it?
प्रांजल के पापा ने किसको बताया सरप्राइजली, किसको आस्क किया? राजवीर। यस मिस्टर वर्मा। फिर प्रांजल राजवीर ने क्या रिप्लाई किया देखो, यस मिस्टर वर्मा। राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने पूछा हाँ एडमिट किया, हाँ मैंने पूरा होमवर्क किया है, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम, लेकिन मैं ये होप करता हूँ, मैं ये आशा रखता हूँ कि मैं जब तक यहाँ पे हूँ और ज्यादा मैं सीखूं टी स्टेट के बारे में और टी के बारे में। तो देखो नॉर्मली जो यहाँ पे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। कहीं पे जा रहे हैं हम तो उसके लिए पहले भी मतलब हम थोड़ा बहुत मतलब क्या रखें, नॉलेज हमको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कहीं पे भी जाए हम क्या है कैसे है। तो जब जाके वहाँ पे जब हम आंखों से देखेंगे कोई चीज तो और ज्यादा मतलब जो पढ़े हैं उसके साथ डेली हम मतलब मैचअप कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस chapter. Now I will discuss some of the multiple choice questions. Okay. So now I am going to discuss a few more MCQs from this chapter. That is T from Assam. So सबसे पहले question है, who wrote the poem is T from Assam? किसने लिखा ये T from Assam? Who was the writer of this poem? Please. अरूप कुमार गुप्ता। अरूप कुमार गुप्ता। Yes. Now next question is you. जैसे कि आपने ये chapter में just now मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, तो kindly try to listen the thing and answer. In Europe, tea was drunk as more of dash than dash. Europe में टी को किसके मतलब कौन सी चीजों से मतलब ड्रंक किया जाता है? as more of a medicine than मेडिसिन हिसाब के हिसाब से उसको यूज किया जाता है than as beverage। मतलब टी तो नॉर्मली है ड्रिंक है बेवरेज, लेकिन उसको ज्यादा यूज से कौन मेडिसिन के हिसाब से उसको यूज किया जाता है। उसके बाद देखो हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, When was tea introduced in Europe? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम पे मिलेगा, क्लास 10 के सेवा बोर्ड के एग्जाम पे, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम पे किसी एमसीक्यू है। When was tea introduced in Europe? टी कब इंट्रोड्यूस हुआ? कब इसको 16th century। 16th century, very good। Now next, what was Mr. Borba? Mr. Borba कौन है या क्या करते हैं या who was Mr. Borba? अगर ये क्वेश्चन आए तो what की जगह who अगर आए तो क्या होगा? Mr. Borba was the manager of देकियाबाड़ी टी गार्डन। टी गार्डन, isn't it? Now question number 5. Mr. Borba was dash. Mr. Borba कौन थे? प्रांजल के पिताजी। कौन थे? प्रांजल फादर। Isn't it? Now प्रांजल एंड राजवीर स्टडीड इन स्कूल इन dash. तो वो लोग मतलब प्रांजल और राजवीर जो कि क्लासमेट थे, चैप्टर के फर्स्ट में ही बताया गया है। तो वो जो क्लासमेट थे वो कौन से स्कूल का क्लासमेट थे, ये कौन से स्कूल पे स्टडी करते थे, कहाँ पे, कौन से स्टेट में? दिल्ली। दिल्ली में, isn't it? Now next question is where was tea first run? सबसे पहले टी कहाँ पे रन किया गया? चाइना। चाइना में। लेकिन साथ में और एक क्वेश्चन है कब? 2700 BC। चाइना 2700 BC। now देखो where is देकियाबाड़ी टी गार्डन? देकियाबाड़ी टी गार्डन कहाँ पे है? जोरहाट। इसके बाद देखो where is प्रांजल होम? प्रांजल का होम टाउन कहाँ पे है? मरियानी जोरहाट। How did प्रांजल एंड राजवीर विजिट आसाम? तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले वहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे, एक वेंडर आया था, चाय गरम चाय ले लो, ये बताया था, इधर। तो देखो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वो लोग कहाँ पे बैठे हुए थे? ट्रेन में। तो वो ट्रेन पे बैठे हुए थे, बाय ट्रेन से हुआ है। When was tea first drunk in China? ये आपको बता दिया है 2700 BC। Who always boil water before drinking it as mentioned in the first tea from Assam? कौन? Chinese and British। फिर देखो यहाँ पे क्या बताया? वो बोधिधर्मा कौन थे? An ancient Buddhist ascetic थे। तो how many tea leaves grew out of the eyelids of Bodhidharma? 10। बोधिधर्मा के ये जो eyelids है इससे मतलब कितना टी प्लांट्स मतलब दे? 10 निकला था 10। What was the name of the friend of Pranjal as mentioned in the first टी फ्रॉम आसाम। कौन थे प्रांजल का फ्रेंड? राजवीर। Remember the train clattered into important question। ये जो ट्रेन है ये कहाँ पे आकर मतलब रुका था? मरियानी जंक्शन। Now चाय गरम चाय इधर हर सुबह सुनते हो ये सुबह उठ के मम्मी चाय, तो ए वेंडर कॉल्ड अप। ये वेंडर ने बहुत ही जोर से हाई पिच्ड आवाज से उसने बुलाया कि केम आउट टू द टर्न एंड आस्क्ड चाय सम। नेम ये बताया गया है कि मतलब कहाँ पे उसको कौन सा स्टोरी से ये मतलब लिया गया है और कौन सा स्टोरी में ये है।
So your option is a baker from Goa, tea from Assam, madam drives the bus, food by location. Tea from Assam by Arup Kumar Dutta. Arup Kumar Dutta, isn't it? Now tea from Assam. The sprouting season last from ये जो sprouting season ये कब होता है? May to July. Now how many cups of tea are drunk every day throughout the world? ये सबसे पहला क्वेश्चन है. 80 crore. Over 80 80 crore crore. cups. तो एक चीज मतलब आज last 20 questions number 20 questions आप तक यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे. Okay. Now Dash is the largest concentration of the plantation in the world. Assam. तो यहाँ बाकी अगर किसी को मतलब notes चाहिए, PDF चाहिए, so you can kindly contact me. Okay, I will provide. Okay, I hope you understood. अगर कोई भी problems है, कोई भी मतलब doubt है या कोई भी recommendations है, then kindly you can comment. Okay, and I will try my best to teach you through online, and will upload more videos, educational videos. Relating or based on the chapters of English, SST of class 9 and 10 also. Okay. Thank you so much. Thank you very much.